वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। हम पर्सनैलिटी थ्योरीज़ की सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सभी पर्सनैलिटी थ्योरी को कवर करेंगे वन बाय वन। हमारी सबसे पहली थ्योरी है कैरन होर्ने की थ्योरी। कैरन होर्ने जो है एक लेडी थी, नियो फ्रॉइडन थी, जिसने फ्रॉइड के अपोजिट में कुछ कंसेप्ट जो है वो फ्रॉइड के भी लिए थे और कुछ कंसेप्ट जो उसने जो है अपोज किया था फ्रॉइड के कंसेप्ट से। कैरन होर्ने ने जो है पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं इनकी थ्योरी। कैरन होर्ने पर्सनैलिटी थ्योरी। कैरन होर्ने ने जो है अपनी थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी पर साइको एनालिसिस के अपोज में, इसलिए इन्हें जो है न्यू फ्रॉइडन भी कहा जाता है। इन्होंने जो है 4 कंसेप्ट के बारे में जो है डिस्कस किया था अपनी थ्योरी में। फर्स्ट, चाइल्डहुड नीड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकंड, बेसिक एंजाइटी, द फाउंडेशन ऑफ न्यूरोसिस। थर्ड, न्यूरोटिक नीड्स। फोर्थ, द आइडियलाइज्ड सेल्फ। इन सभी कंसेप्ट को जो है हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। होर्ने agreed with Freud that childhood experiences shape the adult personality। होर्ने का मानना था कि फ्रॉइड के कंसेप्ट से वो एग्री थी कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते थे, लेकिन उनका ये भी बिलीव था सोशल फोर्सेस इन चाइल्डहुड, नॉट ओनली बायोलॉजिकल फोर्सेस इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। हमारा इन्वायरमेंट, सोशल फोर्स, कल्चरल, ये सब जो है मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। केवल बायोलॉजिकल फोर्सेस जो है हमारी पर्सनैलिटी को शेप नहीं करते, ऐसा होर्ने का मानना था। होर्ने का मानना था कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, कि कैसे हमें जो है ट्रीट किया गया है हमारे चाइल्डहुड में। होर्ने बिलीव दैट चाइल्डहुड डोमिनेटेड बाय द सेफ्टी नीड। इसका मानना था कि जो हमारे चाइल्डहुड है वो डोमिनेटेड होते हैं उस टाइम पर सेफ्टी नीड से, कि हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने पेरेंट्स से या अपने केयर टेकर से। ए हायर लेवल नीड फॉर सिक्योरिटी, एक बच्चे में सिक्योरिटी की नीड सबसे ज़्यादा होती है। एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, और जो है फियर से दूर जाने से जो है उन्हें डर लगता है। इन्फेंट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड एब्सेंस ऑफ फियर डिसेसिव द नॉर्मेलिटी ऑफ देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक बच्चे में जो सिक्योरिटी की फीलिंग होती है और जो फियर होता है वो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। नेक्स्ट इज इंड्यूस हॉस्टिलिटी। पेरेंट्स इंड्यूस्ड हॉस्टिलिटी include preferences one sibling child, unfair punishment, humiliation, isolation of child from peers। पेरेंट्स जो है बहुत सख्ती से या डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों में, या आइसोलेट कर देते हैं चाइल्ड को अपने पीयर से। ये सभी जो है कंडीशंस जो है अफेक्ट करती है एक बच्चे को। पेरेंट्स की जो ये हॉस्टिलिटी होती है, क्रूरता होती है, वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। थर्ड इसने बताया था बेसिक एंजाइटी। जिस तरह से बच्चे को ट्रीट किया गया है वो जो है वो उसकी पर्सनैलिटी को शेप करती है। तो उन्होंने इसी के ऊपर जो है अपना कंसेप्ट दिया था बेसिक एंजाइटी का। ए परवेसिव फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड हेल्पलेसनेस, द फाउंडेशन ऑफ न्यूरोसिस। अगर बच्चे को सिक्योरिटी, सेफ्टी, फूड जो है ट्रीटमेंट ठीक से ना दिया जाए चाइल्डहुड के टाइम पर, तो उसके अंदर जो है बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है। बच्चा जो है अपने आप को लोनली फील करने लगता है, हेल्पलेस फील करने लगता है। तो एक बेसिक एंजाइटी जो है उस बच्चे के अंदर आ जाती है। एक बच्चे में अगर बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है तो उसमें जो है 4 तरह की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, जो कैरन होर्ने ने बताई थी। फर्स्ट इज़ सिक्योरिंग अफेक्शन। ये पर्सनैलिटी वाले लोग दूसरों से अफेक्शन और लव जो है लेते रहते हैं, कि दूसरे उन्हें प्यार करें, बाय सिक्योरिंग अफेक्शन एंड लव फ्रॉम अदर पीपल, कि हमेशा जो है दूसरे लोग उन्हें प्रायोरिटी दे, उन्हें प्यार करे, उन्हें अफेक्शन दे। द पर्सन इज सेइंग इफ़ यू लव मी
यू विल नॉट हर्ट मी। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप मुझे दुख नहीं देंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। सेकंड पर्सनैलिटी जो है वो बीइंग सबमिसिव टाइप की हो जाती है। दे अवॉइड डूइंग एनीथिंग दैट माइट एंटागोनाइज अदर। ये पर्सनैलिटी वाले लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को दुख हो। दे रिप्रेस देयर पर्सनल डिज़ायर्स एंड कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट एब्यूज़ फॉर फियर। ये अपने पर्सनल डिज़ायर को जो है वो रिप्रेस कर देंगे, दबा देंगे और जो है डिफेंड नहीं करेंगे किसी भी एब्यूज़ के लिए, किसी भी गलत सिचुएशन में ये एक्ट नहीं करेंगे, डर जाएंगे। मोस्ट पीपल हु एक्ट सबमिसिव बिलीव दे आर अनसेल्फिश एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। जो सबमिसिव वाले लोग होते हैं उन्हें जो है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग माना जाता है कि खुद को कुर्बान करने वाले, और अनसेल्फिश जो है वो समझा जाता है। थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है अटेनिंग पावर। बाय अटेनिंग पावर ओवर अदर्स ए पर्सन कैन कंपनसेट फॉर हेल्पलेस, अचीव सिक्योरिटी थ्रू सक्सेस और थ्रू ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये लोग जो है जिनमें बेसिक एंजाइटी डेवलप हो गई है, अब वो जो है अटेन करने की कोशिश करेंगे पावर को, ताकि वो दूसरों से सुपीरियर बन सके। अपनी उस फीलिंग को, उस एंजाइटी को दबाने के लिए ये खुद को जो है सुपीरियर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने बाहर के वर्ल्ड में अचीव करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उस हेल्पलेसनेस को कम कर सके। फोर्थ तरह की पर्सनैलिटी है विड्रोइंग। द विड्रो पर्सन अचीव्स इंडिपेंडेंस with regard to internal or psychological needs by aloof from others, no longer seeking them out to satisfy emotional needs। ये तरह के लोग, पर्सनैलिटी वाले लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, दूसरों से अलग कर लेते हैं सभी तरह से। कोई इमोशनल डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों से नहीं रखते, अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं दूसरे लोगों से। तो ये 4 पर्सनैलिटी टाइप जो है वो कैरन होर्ने ने दिए थे, जो बेसिक एंजाइटी के कारण डेवलप होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उसने न्यूरोटिक नीड्स का दिया था, जिसमें 10 इरेशनल डिफेंसेस अगेंस्ट एंजाइटी दैट बिकम ए परमानेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड दैट अफेक्ट बिहेवियर। कैरन होर्ने ने जो है न्यूरोटिक नीड्स के बारे में बताया था। ये नीड्स जो है हमें डिफेंड करेगी हमारी एंजाइटी से, कि हम जो है अपने बिहेवियर में ये नीड्स जो है वो ले आते हैं ताकि हम उस एंजाइटी से जो है डील कर सके। तो ये न्यूरोटिक नीड्स जो है वो 10 तरह की जो है कैरन होर्ने ने दी थी। फर्स्ट है अफेक्शन एंड अप्रूवल, सेकंड डोमिनेंट पार्टनर, थर्ड पावर, फोर्थ एक्सप्लॉयटेशन, फिफ्थ प्रेस्टीज, सिक्स एडमायरेशन, सेवन्थ अचीवमेंट और एम्बिशन, एट्थ सेल्फ सफिशेंसी, नाइन्थ परफेक्शन और टेंथ नैरो लिमिट्स टू लाइफ। तो ये 10 जो है न्यूरोटिक नीड्स जो है कैरन होर्ने ने दी थी। ये नीड्स जो है हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं ताकि हम एंजाइटी से जो है वो डील कर सकें। कैरन होर्ने ने जो है सबसे पहले न्यूरोटिक नीड्स के बारे में बताया था, लेकिन बाद में जो है उन्होंने अपने इस कंसेप्ट को रिवाइज कर दिया था और जो है इन न्यूरोटिक नीड्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। इनको इस तीनों पार्ट्स को मिलाकर जो है इन्होंने नाम दिया न्यूरोटिक ट्रेंड्स का। दीज कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड टुवार्ड्स वन सेल्फ एंड अदर दैट एक्सप्रेस ए पर्सनस नीड। ये न्यूरोटिक ट्रेंड्स जो है एक पर्सन की नीड्स को बताते हैं। है तो ये न्यूरोटिक नीड्स का ही कंसेप्ट, लेकिन बाद में जो है इसे रिवाइज करके 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया था, जिसे जो है न्यूरोटिक ट्रेंड्स का नाम जो है दिया। कौन कौन सा? फर्स्ट कंप्लाइंट पर्सनैलिटी, सेकंड एग्रेसिव पर्सनैलिटी, थर्ड जो है वो डिटैच्ड पर्सनैलिटी। सभी को जो है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूरोटिक ट्रेंड में है कंप्लाइंट पर्सनैलिटी। इन पर्सनैलिटी वाले लोगों में मूवमेंट टुवार्ड्स अदर पीपल, कंटिन्यू अर्ज फॉर लव, वांटेड एंड प्रोटेक्टेड।
इन लोगों में जो है हमेशा अर्ज रहती है कि दूसरे उन्हें प्यार करे, जो है उन्हें प्रोटेक्ट करे। इस तरह की जो है इनके अंदर नीड होती है। तो ये दो तरह की नीड जो है डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। फर्स्ट इज़ अफेक्शन एंड अप्रूवल, सेकंड इज़ ए डोमिनेंट पार्टनर। सेकंड है एग्रेसिव पर्सनैलिटी, मूवमेंट अगेंस्ट पीपल। ये लोग जो है ना दूसरों से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरों से अलग हो सके, दूसरे से खुद को अलग दिखा सके, जिसकी पावर को अचीव करके, एक्सप्लॉइट करके, प्रेस्टीज, एडमायरेशन या अचीवमेंट के थ्रू जो है ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी में ये नीड आती है। थर्ड इज़ डिटैच्ड पर्सनैलिटी, मूवमेंट अवे फ्रॉम अदर पीपल। ये लोग जो है ना खुद को दूसरे लोगों से अलग कर लेते हैं, अलूफ हो जाते हैं, अपने आप को अकेला रख लेते हैं। इसके अंदर वो डेवलप करते हैं नीड सेल्फ सफिशिएंसी, परफेक्शन, नैरो लिमिट्स टू लाइफ। तो ये 3 तरह की पर्सनैलिटी जो है दी थी, जिसे न्यूरोटिक ट्रेंड्स कहते हैं। उसके अंदर जो है वो 10 तरह की नीड जो है वो डेवलप करते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग। न्यूरोटिक नीड में सबसे पहली नीड है नीड फॉर अप्रूवल। दिस नीड इंक्लूड द डिज़ायर टू बी लाइक्ड, टू प्लीज अदर पीपल एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर। ये लोग चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पसंद करें, इस दूसरों की जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफ़िल कर सके, और जो है दूसरों से उन्हें प्यार अप्रूवल जो है मिले। नेक्स्ट इज़ ए डोमिनेंट पार्टनर। दिस इन्वॉल्व्स द नीड टू बी centered on a partner. People with this need have an extreme fear of being abandoned by their partner. They believe that partner will solve all their partners. ये लोग जो है एक पार्टनर चाहते हैं, डोमिनेंट पार्टनर की जो है इन्हें नीड होती है, जो उन्हें हर प्रॉब्लम से जो है बचा सके और उनकी सभी प्रॉब्लम को जो है रिजोल्व कर सके। अपने पार्टनर से दूर जाने पर इन्हें जो है वो डर लगता है, एक्सट्रीम फियर जो है वो फील होगा। नेक्स्ट इज नीड फॉर पावर। इंडिविजुअल विद दिस नीड seek power for its own sake. They usually praise strength, despise weakness and will exploit or dominate other people. इस नीड वाले लोग जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे दूसरों को, पावर जो है वो गेन करेंगे, स्ट्रेंथ लेके आएंगे ताकि वो एक्सप्लोइट या डोमिनेट कर सके दूसरे लोगों पर। नेक्स्ट इज नीड फॉर एक्सप्लोइटेशन। People with this need generally pride themselves on their ability to exploit other people and often focused on manipulating others to obtain desired objectives. ये लोग जो है वो दूसरों को एक्सप्लोइट करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने डिज़ायर आउटकम्स को जो है अचीव कर सके, दूसरों को मैनिपुलेट कर सके, एक्सप्लोइट करके उनका। नेक्स्ट इज नीड फॉर प्रेस्टीज। Individuals with a need for prestige value themselves in terms of public recognition and acclaim. इन नीड्स वाले लोग जो है वो पब्लिक रिकॉग्निशन चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें, उन्हें प्रेज करें। नेक्स्ट इज नीड फॉर एडमायरेशन। इंडिविजुअल विद ए न्यूरोटिक नीड्स फॉर पर्सनल एडमायरेशन आर नार्सिसिस्ट एंड हैव एक्सैजरेटेड सेल्फ परसेप्शन। ये लोग जो है अपने आप को सब कुछ समझते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी टाइप के होते हैं कि सब कुछ अपने आप को ही समझना, एक्सैजरेटेड सेल्फ परसेप्शन इनके अंदर होता है, खुद को बहुत ज़्यादा जो है महान समझते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट। पीपल पुश देमसेल्व्स टू अचीव ग्रेटर एंड ग्रेटर थिंग्स एज ए रिजल्ट ऑफ बेसिक इनसिक्योरिटी। ये लोग जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में अचीव करना चाहते हैं ताकि उन्हें इनसिक्योरिटी फील ना हो, वो अपनी एंजाइटी से डील कर सके, कोई भी इनसिक्योरिटी इन्हें ना लगे, इसलिए वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। दीज इंडिविजुअल्स एग्जिबिट ए लोनर मेंटेलिटी, डिस्टेंसिंग themselves फ्रॉम अदर in order to avoid being tied down or dependent on other people. ये लोग जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं और डिपेंडेंसी जो है अपने हटा लेते हैं दूसरे लोगों पे से, खुद को सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं।
need for perfection. This neurotic need is searching for personal flaws in order to quickly change or cover up these perceived imperfection. ये लोग जो है पर्सनैलिटी वाले लोग अपने अंदर ही फ्लोज़ को ढूंढते रहते हैं और ख़ुद को चेंज करते रहते हैं क्विकली, ताकि वो परफेक्शन तक पहुंच सके। अपनी इम्परफेक्शन को दूर करके वो परफेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। Narrow limits to life. Individuals with this need prefer to remain inconspicuous and unnoticed. They avoid wishing materialistic things. ये लोग जो अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं और जो है सभी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो है नेक्स्ट कंसेप्ट दिया था, द आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज। फॉर नॉर्मल पीपल the self-image is an idealized picture of oneself, built on a flexible, realistic assessment of one's ability. हम सब के अंदर अपना जो है एक सेल्फ इमेज होता है, एक आइडियल सेल्फ इमेज हमारे माइंड में बना होता है। लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनका सेल्फ इमेज इज़ एन आइडियलाइज्ड पिक्चर होगा, जो फ्लेक्सिबल होगा, चेंज होता रहेगा, रियलिस्टिक होगा, वंस एबिलिटीज़ पर जो है डिपेंड करेगा। लेकिन फॉर न्यूरोटिक्स पीपल द सेल्फ इमेज इज़ बेस्ड ऑन एन इनफ्लेक्सिबल होगा। उनका सेल्फ इमेज ऐसा होगा जो इनफ्लेक्सिबल है, चेंज नहीं होता है, अनरियलिस्टिक है, रियल सिचुएशन पर बेस्ड नहीं है, कुछ से कुछ अपने माइंड में फैंटेसीज बना रखी है जिसे वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड में जो है वो एंजाइटी आ जाती है। नेक्स्ट जो है टेरेने ऑफ शूट्स में जो है आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज में ही ये कंसेप्ट है। इन्होंने कहा था दे बिलीव दे मस्ट लिव अप टू देयर इल्यूजन आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज, दे डिनाई देयर रियल सेल्फ एंड बिहेविंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी थिंक वी शुड बी डूइंग, दे नीड टू मैच देयर आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज। इन पर्सनैलिटी वाले लोगों को पता होता है कि ये इल्यूजन में है, आइडलाइज्ड इनका जो सेल्फ इमेज है वो आइडलाइज्ड है, लेकिन ये फिर भी रियलिटी को डिनाई कर देते हैं कॉन्शियसली और जो है लगातार बिहेव करते रहते हैं और सोचते रहते हैं और अपने उस आइडियल सेल्फ को मैच करते रहते हैं। इन लोगों को पता ही होता है कि इल्यूजन में है और ये जो है आइडियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने रियल वर्ल्ड को जो है वो डिनाई कर देते हैं, कॉन्टीन्यूसली डिनाई करते रहते हैं और जो है लगे रहते हैं मैच करने में अपने आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज को। नेक्स्ट इज एक्सटर्नलाइजेशन, ए वे टू डिफेंड अगेंस्ट द इनर कन्फ्लिक्ट caused by discrepancies between an idealized and an real self-image by projecting the conflict onto the outside world। देखो, ये वो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, इनके अंदर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है इनके आइडियल सेल्फ में और रियल सेल्फ में, लेकिन माइंड में इनर कन्फ्लिक्ट इनका चलता रहता है। और कोज क्या है इनके कन्फ्लिक्ट का? वो डिस्क्रिपेंसीज इनके आइडियल और रियल सेल्फ में, लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये सारा जो है कह देते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ना वो आउटसाइड वर्ल्ड से उनके पास आ रहा है, बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड से उनके पास ये कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके अंदर जो वो इनर कन्फ्लिक्ट चला हुआ है वो उनकी आइडियल और रियल सेल्फ की वजह से है। नेक्स्ट फ्रॉइड ने कंसेप्ट दिया था पेनिस इनवी का, उसके अपोजिट में जो है कैरन हॉर्ने ने अपना कंसेप्ट दिया था वोम्ब इनवी का। इनका द इनवी ए मेल फील्स टुवार्ड्स ए फीमेल बिकॉज शी कैन बियर चिल्ड्रन एंड ही कैन नॉट। इनवी का मतलब होता है कुछ कमी। फ्रॉइड का मानना था कि वुमेन जो है अपने आप को रिप्रेस महसूस करती है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल पार्ट नहीं है जो मेल के पास है, पेनिस। लेकिन इसके अपोजिट में जो है वो कैरन हॉर्ने ने अपने कंसेप्ट दिया था वोम्ब इनवी का। तो उन्होंने बताया कि मेल जो है खुद को अंदर कमी महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास जो है चाइल्ड बच्चा पैदा करने की जो है वो कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए जो है वो अपने आप को इनवी जो है कमी महसूस करता रहता है एक मेल। तो ये वोम्ब इनवी का कंसेप्ट जो है
याद रखिए पेपर में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि वोम्ब इनवी का कंसेप्ट किसने दिया था। नेक्स्ट जो है होर्ने और फ्रॉइड की में जो है विचारों में जो है बहुत से डिफरेंसेस थे। तो कहाँ कहाँ थे? होर्ने डिसएग्रीड फ्रॉइड कंसेप्ट ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जो है कंसेप्ट दिया था वो होर्ने ने जो है वो डिसएग्री कर दिया था। शी सेड पीपल नॉट मोटिवेटेड बाय सेक्शुअल और एग्रेसिव फोर्सेस रेदर बाय नीड फॉर सिक्योरिटी एंड लव। उन्होंने कहा कि लोग जो है वो सेक्शुअल और एग्रेसिव फोर्सेस की वजह से मोटिवेट नहीं होते बल्कि अपनी नीड के थ्रू जो है वो मोटिवेट होकर वर्क करते हैं। ये हमारी थ्योरी थी कैरन होर्ने की थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।